Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल शाम नहीं कर पाया क्योंकि खांसी भी थी और यहाँ पे नवी मुंबई और मुंबई के जगह पे फ्लू भी बहुत चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के कारण मैं, और आप देख सकते हो मेरा आवाज़ अभी भी बैठा हुआ है, तो ये दो कारण मैं नहीं कर पाया आज कल का एनालिसिस। बट आज अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब से ये क्लोजिंग और उसके बाद में डेरिवेटिव्स का एक्सटेंशन फॉर प्राइस डिस्कवरी ये जब से चालू किया है ना, तब से कुछ अजीबो गरीब पैटर्न निफ्टी बना रहा है। आज लोग शॉक हुए रहेंगे ये देख के, और ये पैटर्न क्या है समझ में नहीं आता है कि हो कैसे सकता है कि मार्केट आप एग्जैक्टली दे दो ये प्राइस डिस्कवरी है या ये चीज़ है क्या इस तरीके से प्राइस डिस्कवरी हम कहेंगे, और क्या ये बार बार होते रहेगा? ये सबसे अजीबो गरीब चीज़ है। आज भी देखो एंड में पूरा का पूरा हार्डली लास्ट के 1 या 2 मिनट में 200 पॉइंट का ऊपर का मूव, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा संभल के रहना निफ्टी, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में खास करके और सेंसेक्स में भी। ये कंसेप्ट क्या है मैं बोलता हूँ कि पहले क्या होता था कि वीवैप से, यानी कि लास्ट, अभी एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा बट कंसेप्ट को आप समझना। पहले क्या होता था कि 315 से 330 के बीच में जो, या 20 मिनट पकड़ लो एंड के, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि कुछ ऐसा प्राइस जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, वो वाला प्राइस क्लोजिंग के लिए कंसिडर करते थे। यानी कि भले क्लोजिंग निफ्टी का 25,006 हो, राइट, बट अगर लास्ट के 20 मिनट में निफ्टी 25,100 तक गई थी और 25,001 तक आई थी, ओके, तो इसका जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा जिधर ट्रेड हुआ है मे बी 25,000, मैं कहूंगा 60, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निफ्टी का 25,060 होगा। ये नॉर्मल हो रहा था 3 अगस्त के पहले। क्या यहां तक आपको क्लियर है कि एंड के 20 मिनट में मार्केट ऊपर, कोई भी स्टॉक या निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा जिधर वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसका एवरेज पकड़ के वो वाला प्राइस निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस होगा। अब 3 अगस्त के बाद क्या कर दिया है इन्होंने कि प्राइस डिस्कवरी करना है। तो लास्ट के 15 मिनट में जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, जो बाइंग और सेलिंग में जो ऑक्शन होगा तो इट विल बी अ फ्री मार्केट डिस्कवरी, यानी कि जितना भी बाइंग में डिमांड रहेगा और या सेलिंग में डिमांड रहेगा, अब ये लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं कर रहे हैं, ये लोग प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं। तो एंड के 15 मिनट में ऑक्शनिंग में जितना जो खरीदेगा उस हिसाब से प्राइस डिस्कवर होगा, और उसके बाद और 10 या मुझे लगता है 15 मिनट दिया जाएगा डेरिवेटिव मार्केट को क्लोज होने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब पता नहीं क्यों कि ये अजीबोगरीब प्राइस डिस्कवरी हो रहा है, जहां पे ये कौन सी प्राइस डिस्कवरी है जहां पे मार्केट 200 पॉइंट के मूव्स बना रहा है, और ये कौन बंदे हैं जो एंड मूवमेंट पे इतना सारा बाइंग करके मार्केट को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये लिटरली
प्राइस डिस्कवरी पैटर्न गलत है अगर 200 के ऊपर या नीचे कैंडल्स निकले तो ये मुझे लगता है कि सेबी और सभी को ध्यान देना पड़ेगा ये चीज पे कि ये चल क्या रहा है मार्केट में। आपको क्या लगता है, आप मुझे इस पे कमेंट करना। और मैं तो कहूंगा ये लिटरली एक नॉइज है, इसको थोड़े समय के लिए इग्नोर करना। ये जो भी रहेगा गवर्नमेंट देख लेगी, बट ये जो प्राइस डिस्कवरी के वजह से कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बन रहा है मार्केट में, ये डेंजरस है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज जैसे आपने देखा कि निफ्टी का बहुत अच्छा मूव हमने सुबह से कैप्चर करने को देखा, एंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, हम नहीं कैप्चर कर पाए। बट एनीवेज, अगर आपको कल भी वैसे ही सुपर मूव्स कैप्चर करने हैं निफ्टी में, तो आप क्या करोगे, PWA ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसे क्लिक करोगे। PWA ऐप क्या है, तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप। ये आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके क्रोम ब्राउजर या जो भी सफारी में ओपन होता है। यहां पे आप देखोगे तो एप्पल के लिए बहुत सिंपल है। एप्पल के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ये कंफर्म, कंटिन्यू, डाउनलोड ये सब तो ठीक है, बट होम स्क्रीन में टैप शेयर बटन और होम स्क्रीन में डालना मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और जैसे ही आप होम स्क्रीन में डालोगे, आपके ऐप में एक आइकन दिखेगा, तो ये हो गया आपका PWA ऐप। एंड्रॉयड बहुत सिंपल है, सब फटाफट करो। यहां पे आप देखोगे तो आइकन भी दिखना चालू हो जाएगा नॉर्मल ऐप की तरह, और नोटिफिकेशंस को इनेबल करो। तो बार बार प्ले स्टोर में जाके इतना 2 MB, 10 MB, 20 MB का ऐप इंस्टॉल करने से अच्छा ये जो नई टेक्नोलॉजी है PWA ऐप, क्या बुरा है। ओके, तो ये एक चीज हो गई। सेकंड क्या है, तो सेकंड आप देखोगे कि RBI likely to keep interest rates unchanged. The RBI is expected to keep interest rate unchanged this week, even as some global central banks consider rate hikes. तो अच्छी न्यूज है। Government plans to ease forex rules for cess, तो ये भी अच्छा है। The move will reduce paperwork and cess वाले जो कंपनी है उनके लिए अच्छा है। 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करने वाले हैं, मोतीलाल ओसवाल, TVS मोटर कंपनी और बजाज फिनसर्व। FII बाइंग, DII बाइंग, मार्केट गोइंग अप, सो दैट इज वेरी गुड। 3 अगस्त को ये है। और आज अगर आप देखोगे तो आज के ओपन इंटरेस्ट का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्सपायर्ड हुआ है, एक्सपायरी हो गई है उसकी। अब यहां पे एक है ना, मैं ये चीज आपको ध्यान से बोलूंगा कि जब तक मार्केट $24,650 के ऊपर ना जाए, प्लीज ये सब चीज को आप इग्नोर करना। ये नॉइज है, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये नॉइज है। अब कल कहीं पे भी मार्केट खुले, राइट, तो आपका पहला टारगेट वही होना चाहिए। समझो कल मार्केट 24,550 पे खुला, तो पहला टारगेट 24,500, दूसरा टारगेट 24,400। तो ये रहे आपके 2 टारगेट। ऑफ कोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां तक मार्केट क्लोज हो सकता है, तो मैं कहूंगा डरना मत अगर 24K तक भी मार्केट आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट क्लिक करना मत भूलना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एग्री, राइट, कि ये बन रहे हैं और आप बोल रहे हो शॉर्ट जाओ, शॉर्ट जाओ। कुछ कर नहीं सकते, मार्केट का यही उसूल है कि शॉर्ट जाओ तो शॉर्ट जाओ। ये एक्सपायरी के वजह से नहीं है, ये आज जो ऑक्शन का है, और मुझे लगता है ज़्यादा दिन ये चलेगा नहीं। सेबी इमीडिएटली इस पर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हजम ही नहीं हो रहा है ये 200 पॉइंट्स के बाहर देख के। और अगर हर दिन अगर आप
ये ऐसा होते रहा तो मैं कहूँगा मैं पूरे दिन ट्रेड ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3:15 को आपको कहूँगा कि ऊपर या नीचे वो आप बता देता हूँ, क्योंकि 200 पॉइंट पूरे दिन भर भी ट्रेड करके नहीं मिलेंगे, राइट। तो आज थोड़ा सा मैं शॉर्ट रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी गले में खराश है। शॉर्ट ही आना है, नहीं समझ में आ रहा है ऐप इंस्टॉल करो, वी विल गाइड यू। बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में ये सब नहीं दिख रहा है। 57,200 के बाद 57K और 57,600 के ऊपर 200। सेंसेक्स, वाओ, सेंसेक्स में भी ये नहीं दिख रहा है, जो कि शॉकिंग है। सेंसेक्स 78,800 के ऊपर ही लॉन्ग रहना, ओके, और 78,200 के बाद 78 की। इनफैक्ट सेंसेक्स 77,600 तक नीचे जा सकता है। अब 3 स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल साइडवेज चल रहा है, कुछ होगा नहीं। टीवीएस मोटर्स यस ऊपर जा रहा है, ध्यान देना इस पे। बजाज फाइनेंस यस 52 वीक्स हाई के, फिनसर्व 52 वीक्स हाई बजाज फाइनेंस चला गया है, बट इस पे भी ध्यान रखना, अच्छी मूव आ सकती है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आ रहेगा, छोटा सा, बट कल जब थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तब डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।